हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। गाइज हम लोग जो है कल जो है यहाँ ये सब आईपीसी के बारे में देख लिए थे, कानून कौन बनाता है उसके बारे में देख लिए थे। और ये जो है एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, ये सब देख लिए थे। कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, और जो है ये सिविल लॉ क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग जो है क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपराधिक नियम के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने ये सब जो समझाया है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सिविल लॉ मैंने जो है बता दिया था आपको, ठीक है। कानून की पालन जहाँ ना हो वहाँ किस तरीके के लॉ लगते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो सिविल लॉ हमने समझा दिया था, क्रिमिनल लॉ के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रिमिनल लॉ में देखिए दो तरह के रिया आते हैं, ठीक है। रिया ये किसी का नाम नहीं है। रिया होता है मतलब कि कोई भी काम करना, ठीक है। ये सिविल लॉ तो हो गया। तो सिविल लॉ में आप डायरेक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। सिविल लॉ में आप जो है कंप्लेन नहीं लिखवा सकते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाएंगे भी तो आपको पुलिस जो है कहाँ भेजेगा, कोर्ट में ही भेजेगा, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में देखिए होता है, एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रिया, ठीक है। अब ये मेंस रिया क्या होता है, मेंस रिया देखिए होता है कि अगर आपने किसी के शरीर के विरुद्ध यानी कि किसी को शरीर से क्षति पहुंचाया, ठीक है। अब ये इसमें देखिए क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि मेंस रिया क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। अगर देखिए शरीर के विरुद्ध यानी कि अगर किसी को शरीर से जो है क्षति पहुंचा है, उसका जो है पैर काट दिया है आपने, गला काट दिया है, हाथ काट दिया है, कुछ भी, तो शरीर के विरुद्ध अगर जो है क्षति पहुंचा है तो वो जो है मेंस रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संपत्ति के विरुद्ध आपने किसी का चोरी कर लिया, कुछ संपत्ति हड़प ली, तो ये भी जो है मेंस रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। रेपुटेशन अगेंस्ट यानी कि आपने किसी की ख्याति को क्षति पहुंचाया, उसकी रेपुटेशन को क्षति पहुंचाया है, ठीक है, उसकी मान मर्यादा का जो है हानि हुआ है, तो ये भी जो है मेंस रिया के अंतर्गत आएगा। माइंड यानी कि आपने किसी को जो है दिमाग से आपने उसे जो है डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो ये भी जो है मेंस रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है मेंस रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये क्या हो गया, मेंस रिया के अंतर्गत, ठीक है। आपने ये जो मेंस रिया है ना, ये सब जो है क्षति पहुँचाने के करने के बाद जो है लागू नहीं होता, करते समय या फिर करने से पहले, ठीक है। शरीर के विरुद्ध आपने कोई उसे नुकसानी पहुंचाया, संपत्ति के विरुद्ध नुकसानी पहुंचा रहे हैं, तभी वहाँ पुलिस आ गई, ठीक है। या फिर उसे नुकसानी पहुंचाने वाला आप जा रहे हैं कहीं पर भी चोरी करने, या फिर किसी को डिस्टर्ब करने, या फिर किसी को मारने पीटने, है ना, तो उससे जो उसके जो पहले आपने आपको पुलिस पकड़ ले गई, तो वो जो है मेंस रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक होता है एक्टस रिया। एक्टस रिया क्या होता है, एक्टस रिया में होता है आपने जो है कार्य करना, ठीक है, यानी कि अपराध आपने कर दिया है, ठीक है। अपराध करना यानी कि अपराध आपने कर दिया, आपने उसको जो है क्षति पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये आता है एक्टस रिया के अंतर्गत, ठीक है, एक्टस रिया, है ना। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछता है कि निम्न में से एक्टस रिया कौन है, आप उसी में दे देगा कि दो लोग जो है ये किसी को मारने जा रहे थे, ठीक है, दो लोग जो है षड्यंत्र रच रहे थे, या फिर कोई भी 2-3 लोग जो है किसी की चोरी कर रहे थे, ठीक है। अब एक उसी में एक दे देगा कि दो लोग जो है दो लोगों ने किसी को मार दिया था, ठीक है। तो ये एक्टस रिया क्या होता है, किसी को मार दिया था, ये जो हो जाएगा एक्टस रिया, मार दिया यानी कि अपराध जो है कर दिया है ना। अब वो किसी को क्षति पहुंचा रहे थे या चोरी कर रहे थे, अभी कर रहे थे, अभी किया नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये जो है मेंस रिया के अंतर्गत आएगा, ये जो है एक्टस रिया, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में 2 रिया होते हैं, एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रिया। एक्ट यानी कि करना, एक्ट मतलब कार्य करना, ठीक है, अपराध करने से पहले और अपराध करने के बाद, ठीक है। अपराध देखिए 2 तरह का होता है, या तो दुरास यानी कि आपने जो है करने के लिए सोचा या फिर कर रहे हैं, वो जो है मेंस रिया हो जाएगा। और प्लस आपने दुष्कर्ष यानी कि आपने कर दिया है वो काम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टस रिया के अंतर्गत। अब इसमें देखिए एक्यूज्ड क्या होता है, विक्टिम क्या होता है, ये जानते। देखिए कोई भी अपराध हुआ, ठीक है, तो अपराध में देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है।
एक्यूज्ड और विक्टिम, है ना। वो दो तरह के लोग होते हैं। देखिए, एक होता है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड यानी कि दोषी, ठीक है, दोषी। और एक होता है विक्टिम, ठीक है, विक्टिम यानी कि पीड़ित, ठीक है। दोषी यानी कि जिसने आपको क्षति पहुंचाया, और दोषी जो है जिसको क्षति पहुंचाए, ठीक है। दो तरह के होते हैं, है ना। अगर आपसे जो है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं यूपीएसआई या फिर एसआई वगैरह में, पुलिस दरोगा में, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं कि दोषी कौन है। कोई भी एक कंडीशन दे देगा कि ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को चोरी करके जो है भाग रहा था, इसमें दोषी कौन है और पीड़ित कौन है, ठीक है। तो ये सब जो है पूछता रहता है। अब देखिए, अपराध लिखा कौन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज़ लिखा है, आप लोग यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एनी पर्सन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया के शुरू कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ए है, ठीक है, ए व्यक्ति है, ठीक है। बी ने आकर ए व्यक्ति के घर जो है चोरी किया, ठीक है। अब सी व्यक्ति जो है इसका पड़ोसी है, ठीक है, और ये पुलिस स्टेशन है ना। तो ऐसा नहीं कि बी व्यक्ति ए के घर में चोरी किया तो ए ही जाएगा जो है एफआईआर लिखवाने, सी भी जा सकता है, ठीक है। सी भी देखा है तो सी भी जा सकता है कि इसके घर जो है चोरी किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपके एग्जाम में जो है पूछता है कि बी व्यक्ति ए के घर चोरी किया तो इसका पड़ोसी सी है, तो इसमें से जो है रिपोर्ट कौन लिखा सकता है, ठीक है। तो कोई भी लिखा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी लिखवा सकता है, बस ये बात जो है सत्य होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। यहाँ से एक बार फिर से जो है एकदम फटाफट देख लेते हैं। अगर कोई भी ये चारों चीज़ें अगर कोई कर रहा है या करने से पहले है, ठीक है, तो वो मेंस रिया के अंतर्गत आएगा, यानी कि उसने ये क्षति के बारे में सोचा है फिर, ठीक है, किया नहीं है और कर दिया है तो कार्य करना, यानी कि एक्टस रिया हो जाएगा, ठीक है। अपराध जो है मेंस रिया प्लस एक्टस रिया से मिलकर बनता है, यानी कि पहले सोचेंगे फिर जो है करेंगे फिर, ठीक है। अपराध में दो व्यक्ति होते हैं, तो एक होता है दोषी एक्यूज्ड और एक होता है विक्टिम यानी कि पीड़ित, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है आपराधिक जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकता है, पड़ोसी भी शुरू कर सकता है, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में देखिए, आप दो जगह जा सकते हैं। आपके साथ अगर क्रिमिनल कोई चीज़ हुआ है तो आप दो जगह जा सकते हैं। पहली बात तो न्यायालय जा सकते हैं, दूसरी बात कि पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय में कौन होता है, सिविल जज होते हैं, ठीक है। और जब वो न्याय दिलाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। होते दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन जब वह जज के रूप में होता है तो उसे सिविल जज कहा जाता है, और जब वह न्याय देता है तो उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। और अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो एफआईआर लिखवाएंगे, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखिए भाग 5 और भाग 6 को मिलाकर जो है भाग 11 बना हुआ है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो पार्ट हमने देखिए बनाया था उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसे देख लेंगे तो सब कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी।